सभी को नमस्कार। संदीप चौधरी जीएस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए वैदिक काल से संबंधित जो वैदिक संस्कृति का जो हमने पिछली अध्याय में हमने जानकारी हासिल करी, उसी वैदिक सभ्यता से संबंधित उत्तर वैदिक काल के बारे में आज अध्ययन करेंगे, जो मूलतः 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य की समय अवधि के दौरान था। तो वैदिक सभ्यता मूल रूप से एक कहने का मतलब दो भागों में विभाजित थी, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के अंदर तो हमने बहुत सी चीजें पढ़ी कि स्त्रियों की दशा है वो बहुत अच्छी थी, समाज में सभी को समानता का अधिकार था, विभिन्न प्रकार की जो स्थितियां थी वो सब सामान्य थी। उत्तर वैदिक काल में आते आते, क्योंकि इसकी जो समय अवधि है 1000 से 600, इस समय में सामाजिक स्थिति में कई तरह का परिवर्तन आ गया। कई तरह का परिवर्तन का मतलब है कि इस समय तक आते आते समाज में सबसे बड़ी खोज हुई वो लोहे की खोज हो गई। तो लोहे की खोज होने के बाद में क्या होता है कि कृषि यंत्र वगैरह है, कृषि के औजार हैं, साथ में हथियार जैसी चीजें, बलि प्रथा जैसी चीजें, और ये सब चीजें होने के बाद अनेक प्रकार के कर्मकांड हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो मतलब परंपराएं हैं, ऐसी चीजें हैं वो प्रभावी हो गई। और इसी के आधार पर एक जो ऋग्वैदिक काल है उससे एक बड़ा परिवर्तन का काल इसको माना जाता है। और यहीं से अपन वर्ण व्यवस्था है, गोत्र व्यवस्था है, जाति व्यवस्था की जटिलताएं हैं, जो शासक हैं वो स्थायी होने लग गए, वंशानुगत होने लग गए, अनेक प्रकार की जो जहां पर अपन ने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था कि राजा का चुनाव होता था, तो वो सारी चीजें अभी वंशानुगत होने लग गए। और इन सब के पीछे जो मूल कारण था वो लोहे की खोज का था, क्योंकि लोहे की खोज हुई, छोटे छोटे जनपद हैं वो बड़े बड़े महाजनपदों में विभाजित होने लगे, चक्रवर्ती सम्राटों का उदय हुआ एक क्षेत्र को दूसरी जगह। साथ में जो पुरोहित वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है, जो धार्मिक मतलब स्थिति को संभालने वाला जो वर्ग है, उसका भी उत्थान हुआ। जहां हम ऋग्वैदिक काल में पढ़ते हैं कि यज्ञ वगैरह है वो उतने जटिल नहीं थे, अब धीरे धीरे वो सब चीजें जटिल हो गई, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आना शुरू हुई। तो इन सब चीजों को हम आज क्रमबद्ध आगे पढ़ेंगे। तो उत्तर वैदिक काल की मुख्य विशेषताएं, ऋग्वैदिक काल के बाद में जो उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य का, तो इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं कि इसमें सबसे बड़ा तो क्या हुआ, लोह युग का प्रारंभ हो गया। लोह युग का प्रारंभ हो गया तो कृषि का विकास हुआ। लोह युग के प्रारंभ के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कृषि औजार बने, कृषि औजार बने, कृषि औजार बने तो कृषि का विकास हो गया। कृषि क्या बनी है, ये कृषि एक कहने का मतलब इनका अर्थव्यवस्था का साधन बन गई है। कृषि है वो अर्थव्यवस्था का आधार बन गई। और इनका जो विस्तार है मूल रूप से, जैसे ऋग्वैदिक काल में हमने उनका सब सिंधु प्रदेश या आर्यावर्त या ब्रह्म देश, कहने का मतलब सब सिंधु प्रदेश को माना जाता था, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां जहां पर वेदों की रचना हुई, सब सिंधु प्रदेश है से, सब सिंधु प्रदेश से आगे आकर, सब सिंधु प्रदेश से आगे आकर गंगा घाटी की तरफ बढ़े, गंगा घाटी की तरफ बढ़े, गंगा घाटी की तरफ बढ़ गई है। मूल निवासी और सामाजिक परिवर्तन, दृश्यों यहां के मूल निवासी थे, उनको पराजित किया, उनको पराजित किया। और पराजित करने के बाद दृश्य को क्या बना लिया, इनको इन्होंने दास बना लिया। इनको क्या किया, दृश्यों को ही इन्होंने दास बना लिया। और इन्हीं दासों को इन्होंने शूद्र की श्रेणी में रखा, शूद्र की श्रेणी में रखा। तो इस प्रकार इस समय में क्या होता है कि लोह युग का प्रारंभ होता है, परिणाम तक कृषि है उसका विकास होना शुरू होता है, कृषि के औजार बनने लगते हैं,
कृषि है वो अर्थव्यवस्था का आधार बनती है। विस्तार इसका शुरुआत में सप्त सिंधु था जो गंगा घाटी की तरफ चला जाता है। यहाँ के मूल निवासी दस्यु थे जिनको पराजित कर दास बनाया और फिर इनको शूद्र की श्रेणी में रखा। इस प्रकार से यहाँ की चीजों का के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हुआ। अब सभ्यता का केंद्र में परिवर्तन, मैंने बताया कि पंजाब जो सिंधु घाटी क्षेत्र था, या अपन सप्त सिंधु प्रदेश बोल सकते हैं। सप्त सिंधु प्रदेश था, वो यहां से मूव होकर के किस तरफ आ गया? गंगा घाटी की तरफ। गंगा घाटी की तरफ बढ़े ये लोग। मध्य गंगा घाटी की तरफ है, क्योंकि इनके पास लोहे के औजार वगैरह जो कृषि से संबंधित, और इन्होंने पेड़ों की जंगलों को साफ करते करते कबीलों का विलय हुआ। कबीले हैं वो किस में परिवर्तित हुए? जनपदों में परिवर्तित हो गए ये, और फिर जनपदों से किस में चले गए ये? महाजन पदों में। और क्या हो गया? शक्तिशाली सम्राट बनने लग गए। शक्तिशाली या चक्रवर्ती सम्राट बनने लग गए। राजतंत्र की स्थापना हुई इस समय में। राजा है, राजतंत्र की स्थापना होगी तो जो राजा थे, राजा का पद है वह वंशानुगत हो गया। वंशानुगत वंशवाद परंपरा, वंश परंपरा शुरू हो गई। इस समय में राजतंत्र की स्थापना हो गई, कबीलों का विलय हुआ, जनपद से महाजनपदों में बढ़ने लगे, और इस तरह से इनकी प्रशासनिक जो संरचना थी, इनका जो प्रशासन है, अब इस समय में आकर के क्या हुआ? स्थायी सेना का निर्माण होने लग गया। स्थायी सेना का निर्माण हुआ। स्थायी सेना का निर्माण हुआ। स्थायी सेना का निर्माण, और दूसरा क्या है? नौकरशाही विकसित हुई। नौकरशाही का विकास हुआ। नौकरशाही का विकास हुआ। तो इस तरह से परिवर्तन आया कि जो पंजाब का जो सप्त सिंधु वाला जो प्रदेश था, वहां से ये मध्य गंगा घाटी की तरफ बढ़ गए। उस क्षेत्र को पूरे को कृषि औजारों के आधार पर उनको साफ करते हुए, जंगलों को साफ करते करते, जंगलों को साफ करते हुए आगे बढ़े और मध्य गंगा घाटी की तरफ विस्तार किया इन्होंने। कबीलों का विलय हुआ जिसमें जनपद बने, जनपदों से महाजनपद, चक्रवर्ती सम्राट का उदय हुआ, राजा का पद है वो वंशानुगत हो गया, राजतंत्र की स्थापना हो गई, वंश परंपरा शुरू हो गई, स्थायी सेना का निर्माण हुआ और नौकरशाही का विकास और विस्तार हुआ इसके अंदर। और जो जनपद है इसके अंदर क्या होता है कि अनेक जो छोटे छोटे जो जनपद हैं या कबीले हैं वो बड़े बनने लगे। जैसे पुरु प्लस जो पुरु है और उसके साथ में भरत कबीला है, पुरु और भरत कबीला मिलकर के कुरु बना। और दूसरा कौन सा है? तुर्वस और ग्रीवी कबीला बनकर, तुर्वस प्लस ग्रीवी, तुर्वस और जो ग्रीवी कबीला है वो मिलकर के क्या बना? पांचाल बना।
पांचाल बना। तो इस प्रकार छोटे छोटे जो कबीले हैं वो मिलकर के बड़े जनपद, और जनपदों के अनुसार ये जो कबीले हैं वो बड़े बड़े, कहने का मतलब बड़े बड़े एक प्रतिष्ठाशाली आगे जाकर के ये महाजनपद बनते हैं। शतपथ ब्राह्मण में राजा सहित कुल 12 रत्नीक हैं। राजा सहित, इसमें राजा को भी शामिल किया गया है। एग्जाम में पूछा जाता है कि रत्निकों की कुल संख्या कितनी थी, तो कभी कभी 12 नहीं आता है क्योंकि उसमें राजा शामिल नहीं करते, 11 होती है। और अगर यह पूछ लिया जाए कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार रत्निकों की कुल संख्या कितनी थी, तो फिर आपको 12 आ जाएगा। या पूछ लिया जाता है कि 12 रत्निकों की संख्या का वर्णन किस में किया गया है, तो किस में है ये, शतपथ ब्राह्मण में। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये। 11 रत्निक कौन कौन है, जो एक तो राजा हो गया 12वां, और जो 11 रत्निक है वो कौन कौन है। एक तो सेनानी, सेनानी का मतलब क्या हो गया, सेनापति, सेनापति। एक हो गया पुरोहित, पुरोहित कौन हो गया, धार्मिक या धर्म का अधिकारी, धार्मिक अधिकारी। युवराज, राजा का ज्येष्ठ पुत्र, राजा का ज्येष्ठ पुत्र। और जो महिषी है ये कौन है, ये रानी। सूत, सूत का मतलब है सारथी। ग्रामीणी, ग्रामीणी कौन है, गांव का मुखिया, गांव का, गांव का मुखिया। उसी प्रकार छत्री है, छत्री कौन है, द्वारपाल, द्वारपाल। संग्रहिता कौन है, कोषाध्यक्ष। भागदूत कौन है, ये पहले भी हमने जिक्र किया था भागदूत का, कर संग्राहक। कर को संग्रह करने वाला, और ये कोषाध्यक्ष उस कोष में उस चीज का लेखा जोखा करने वाला। अक्सवाक कौन है, ये उस समय में एक खेल होता था जो राजा को खेलना अनिवार्य होता था, चौसर वगैरह। जैसे हमने महाभारत में देखा था, युधिष्ठिर अपना सब कुछ दांव पर लगा करके हार गए थे, तो अक्सवाक होता है ये चौसर के खेल में। अक्सवाक कौन होता है, चौसर के खेल में, चौसर के खेल में पासा फेंकने वाला, पासा फेंकने में राजा का सहायक। जैसे दुर्योधन का उस समय में गांधार शकुनी था जो इसका विशेषज्ञ था। पालागल कौन होता है, पालागल होता है संदेशवाहक, संदेश वाहक। तो उत्तर वैदिक काल में छत्री द्वारपाल को, संग्रहिता है वो कोषाध्यक्ष, भागदूत है कर संग्राहक है, अक्षपाक है चौसर के खेल में पासा फेंकने वाला, और पालागल है संदेश वाहक। न्याय व्यवस्था और शिल्पकार, स्थापित न्यायाधीश, व्यवहारिक ग्रामीणी न्यायाधीश जिनको ग्राम में वादिन भी बोला जाता था, ग्राम में वादिन कहा जाता था इनको। आरसी मजूमदार हैं इतिहासकार, वो बोलते हैं कि राजसूय यज्ञ के समय राजा के द्वारा संपन्न किया जाता था राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। ये एक बहुत बड़े यज्ञ होते थे जो कि सम्राट ही मतलब इनको संपादित करता था, आम जनता इनको संपादित नहीं करती थी। तो बोलते हैं उसके समय में राजा को एक एक दिन प्रत्येक रत्निकों के घर जाकर के वहां पूजा करनी पड़ती है और वहां पर खाना खाना पड़ता है। आरसी कौन कहता है, आरसी मजूमदार। ठीक है। कुलाल, कुलाल कौन थे, कुम्हार। हिरण्यकार, हिरण्यकार कौन थे, स्वर्णकार, सोने का काम करने वाले। तंतुवाय कौन थे, जुलाहा, जुलाहा।
और शतमान क्या था? ये मुद्रा थी वहां की। जैसे अपन ऋग्वेदिक काल में हिरण्य पिंड देखा था कि उनकी मुद्रा क्या थी? हिरण्य पिंड थी। तो इनकी मुद्रा का नाम क्या था? इनकी मुद्रा थी शतमान। तो यह महत्वपूर्ण है इसके अंदर। उसी प्रकार सामाजिक जो जीवन है वो किस प्रकार परिवर्तित होता है इसमें? सामाजिक जो जीवन है, वर्ण व्यवस्था की स्थापना होती है। वर्ण व्यवस्था की स्थापना होती है। गोत्र व्यवस्था का प्रारंभ माना जाता है इससे। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का प्रारंभ होता है। गोत्र व्यवस्था का प्रारंभ माना जाता है। और वर्ण है ये, जैसे पहले हमने देखा था कि ऋग्वेदिक काल में जो कर्म आधारित थी वो अब क्या हो गई? वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। जन्म आधारित हो गई। जन्म आधारित हो गई वर्ण व्यवस्था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो जन्म आधारित हो गई। प्रमुख इस समय में जो सामाजिक परिवर्तन क्या आता है, सामाजिक जीवन के अंदर प्रमुख सामाजिक परिवर्तन क्या आता है इसमें? ब्राह्मण मतलब एक तो क्या हुआ? वर्ण बन गए, वर्ण व्यवस्था बन गई, तो परिवर्तन क्या आएगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है। ये क्या है? तीनों, इन तीनों को द्विज कहा जाने लगा। द्विज का मतलब है दो बार जन्म, दो बार जन्मा। दो बार में एक बार तो माता के गर्भ से और एक बार क्या होता है? उपनयन संस्कार पश्चात। उपनयन, उपनयन संस्कार मतलब यहां से आप वेदों का अध्ययन कर सकते हो, शिक्षा वेद का अध्ययन कर सकते हो। तो ये जो बड़ी चीजें शुरू हुई इस समय में, सामाजिक परिवर्तन के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आया। ठीक है। धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख, चारों वर्णों के कर्तव्य, चारों वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों का जो उल्लेख है वो कहां पर मिला? ऐत्रेय ब्राह्मण से। ऐत्रेय ब्राह्मण से, ऐत्रेय ब्राह्मण से चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है कि चारों वर्ण क्या क्या काम करेंगे। साथ में ही हमने पिछले ऋग्वेदिक काल में देखा था कि ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर चारों दिशाओं के राजाओं का वर्णन भी है। चार दिशाओं के राजा का वर्णन भी है, का वर्णन भी है। चार दिशाओं के राजा का वर्णन भी है इसके अंदर। ठीक है। चारों आश्रमों का भी वर्णन है। चारों आश्रम है जो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास, चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें है? ये किसमें है? जाबालोप उपनिषद में। कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य 25 वर्ष, जिसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन और शिक्षा वगैरह। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम के अंदर है 25 से 50 की अवस्था, जिसमें आप सांसारिक जो भी गृहस्थ जीवन, जीविका पार्जन के कार्य, जो भी अपना परिवार वगैरह चलाना। फिर क्या है? वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष। वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम का मतलब है इस समय आपको अधिकाधिक क्या है? समाज के लिए कार्य करने होते हैं, कि अपना व्यक्तिगत निजी स्वार्थों सुखों को त्याग करके समाज हित में काम करना होता है। और अंतिम आश्रम क्या है? संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम। तो ये चार प्रकार के जो आश्रम हैं उनका उल्लेख जाबालोपनिषद के अंदर है। 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है वो आश्वलायन गृह सूत्र में है, जिसकी अपन ने पहले चर्चा की थी कि 4 करने योग्य, 4 करने योग्य और 4 हैं न करने योग्य।
जिनको समाज मान्यता नहीं देता था। 4 करने योग्य कौन से थे? ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, ये 4 हैं, ये करने योग्य थे। और 4 न करने योग्य कौन कौन से थे? असुर, गंधर्व, पैशाच और राक्षस। पूर्व की क्लास में इसके बारे में विस्तार से बता भी दिया है। स्त्री दशा में गिरावट आई। इस समय में गिरावट क्या आती है स्त्री दशा के अंदर? कि उनको वेद अध्ययन यानी उपनयन संस्कार पर रोक लगा दी इन्होंने। मतलब उनको अभी उपनयन संस्कार या वेदों का अध्ययन नहीं कर सकती हैं महिलाएं। तो ये महत्वपूर्ण हो गया इसके अंदर। उत्तर वैदिक कालीन लेकिन कुछ विवादास्पद, मतलब कुछ उत्तर वैदिक कालीन कुछ विदुषियां मिलती हैं, जिसके अंदर गार्गी और मैत्री, ये दोनों क्या है? विदुषियां हैं, विद्वान या विदुषियां। जिसने गार्गी है उसने मिथिला के राजा जनक, सीता माता के जो पिता माने जाते हैं, वो जो जनक है, उनके दरबार के एक बहुत ही ज्ञानी ऋषि हुआ करते थे, याज्ञवल्क्य ऋषि, को संवाद में पराजित कर दिया। उनको कहा कि तर्क वितर्क के अंदर जो बातचीत है उसमें उन्होंने पराजित कर दिया। उनकी प्रत्येक बात का मतलब उनके पास तोड़ था। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि सत्यमेव जयते है, ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। तो ये किससे लिया गया है? सत्यमेव जयते है, कि सत्य की ही क्या है ये, मतलब अंततः सत्य की ही विजय होती है। कि सत्य थोड़ा परेशान हो सकता है, लेकिन अंततः विजय किसकी होती है? सत्य की ही होगी, कि सत्य पराजित कभी नहीं होता। तो ये किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। आर्थिक जीवन उत्तर वैदिक काल में कृषि का विकास कैसे कैसे हुआ? कृषि की चारों जो क्रियाएं हैं, कृषि की मूल रूप से जो चारों क्रियाएं हैं, उनका शतपथ ब्राह्मण में उसका उल्लेख है। चारों क्रियाओं का शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है उनका। कृषि के लिए जो हल का प्रयोग किया जाता था, हल को क्या कहा जाता था? लांगल कहा जाता था हल को। ये महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। और जो 4 क्रियाएं हैं, जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई, इन चारों चीजों का शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है। कि फसल को जोतना, उसके बाद में उसकी बुआई करना, मतलब पहले तैयार करना खेती को, फिर उसके बाद उसके अंदर बीज की बुआई करना, फिर उसके बाद फसल को काटना, और फिर उसके बाद फसल और अनाज को दोनों को अलग अलग करना, मतलब दाने और जो मतलब उसका भूसा वगैरह उससे अलग करना। कृषि के चारों क्रियाएं हैं, इनका वर्णन किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में। तो महत्वपूर्ण है ये। अन्य महत्वपूर्ण संवाद, सूदखोर को कुशीदिन कहा जाता था। सूदखोर है, इसको कुशीदिन कहा जाता था। जैसे हमने ऋग्वैदिक काल में सूदखोर है वो वेकनाट था, तो ये यहां पर क्या हो गया? कुशीदिन इसको कहा जाने लगा। वेकनाट था जो उस समय में। 24 बैलों के द्वारा हल खींचने का, हल काठ का ही होता है, तो जाहिर सी बात है काठक संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख किस में मिलता है? काठक संहिता में। कृष्ण को घोर अंगिरस के विषय में, कृष्ण और घोर अंगिरस के विषय में जो जानकारी है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलती है।
उपनिषद गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करने को उपनिषद कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 है। आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे इसकी। यम नचिकेता का संवाद है वो कठोप उपनिषद के अंदर मिलता है। ये कई बार पूछे जाते हैं सीधे से प्रश्न कि उत्तर वैदिक काल में जो या वैदिक काल के अंदर यम नचिकेता का जो संवाद है वो किस उपनिषद में मिलता है, तो ये कठोप उपनिषद। तो इस प्रकार 108 उपनिषद हैं, इनमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का विस्तार से उल्लेख किया हुआ है। अजातशत्रु को काशी तथा अश्वपति को केकई का राजा बताया गया है इसके अंदर, किसमें, वृंदारण्यक उपनिषद के अंदर। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो काशी अजातशत्रु उसको तो काशी जो वाराणसी की राजधानी, और अश्वपति है उसको केकई प्रदेश का वृंदारण्यक उपनिषद में। प्रमुख फसलें, इस समय के अंदर 4 प्रमुख फसलों का विवरण मिलता है। व्रीहि, गोधूम, यव, व्रीहि, गोधूम, यव और मुंगद। तो व्रीहि का मतलब है चावल, गोधूम का मतलब है गेहूं, यव का मतलब है जौ, मुंगद का मतलब है मूंग। तो इन चारों फसलों का उस समय में प्रमुख फसलें हुआ करती थी जिनका विवरण मिलता है इन चारों का। व्रीहि जिसको चावल, गोधूम जो गेहूं, यव जौ और मुंगद मूंग। कई बार इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि चावल को क्या कहा जाता था, या व्रीहि है वो किसे कहा जाता था। तो ये इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धार्मिक जीवन, उत्तर वैदिक काल के अंदर धार्मिक जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं। क्या परिवर्तन आते हैं, क्योंकि मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई यहां पर। इससे पहले हमने ऋग्वैदिक काल के अंदर देखा कि सारी चीजें हैं वो प्रकृति आधारित थी, देवता वगैरह प्रकृति के आधार पर मतलब देवताओं का विभाजन किया हुआ था, और जो भी पूजा पाठ की जाती थी वो भौतिक सुखों के लिए की जाती थी। तो अब यहां पर क्या होता है कि मूर्ति पूजा, परिणामतः यज्ञ जटिल हो गए, पशु बलि प्रारंभ हो गई। तो पशु बलि, लोहे की खोज, पशु बलि प्रारंभ, लोहे की खोज जिससे पशु बलि प्रारंभ हो गई। यज्ञ जटिल हो गए, जहां हम ऋग्वैदिक काल में यज्ञ है अब कौन करा सकता है, यज्ञ अब निर्धारित पुरोहित ही करा सकता है, और सामान्यतः मतलब इसकी प्रक्रियाएं बहुत लंबी हो गई। जहां अगर उत्तर वैदिक काल में एक आम आदमी भी यज्ञ कर सकता था, यज्ञ हवन कर सकता था, करवा सकता था, साधारण सी प्रक्रिया थी, अब वो थोड़ी और जटिल हो गई। इसमें पुरोहित हैं, इनका वश्चर्व बढ़ गया। तो कहने का मतलब इस समय में मूर्ति पूजा प्रारंभ, यज्ञ जटिल, पशु बलि प्रारंभ, और पुरोहित है, इनका पुरोहित का कद बढ़ गया। कद है वो, इनका जो कद है वो बढ़ गया, इनका कद बढ़ गया समाज के अंदर। देवताओं में परिवर्तन हुआ, जहां ऋग्वैदिक काल में इंद्र और अग्नि महत्वपूर्ण देवता थे, जिनके 250 और 200 श्लोक ऋग्वैदिक काल के अंदर हमने पढ़ा था पिछले अध्याय के अंदर। उनका स्थान है वो प्रजापति ने ले लिया, और नए देवताओं का भी उदय हुआ, जिसमें रुद्र, विष्णु महत्वपूर्ण देवता बन गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अवधारणा स्थापित हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अवधारणा स्थापित हो गई, और अवतारवाद की भूमिका, अवतारवाद की संकल्पना आ गई। अभी संकल्पना स्थापित हुई। तो इस तरह की चीजें हैं। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन पे इस प्रकार से मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई, यज्ञ जटिल, पशु बलि प्रारंभ हुई, यज्ञों में पुरोहितों का प्रभाव और उनका कद बढ़ गया, जटिल हो गए, लोहे की खोज, पशु बलि प्रारंभ हो गई इसके कारण से। और देवताओं में परिवर्तन हुआ, जहां ऋग्वैदिक काल के इंद्र और अग्नि थे, अब उत्तर वैदिक काल में कौन बन गए, प्रजापति महत्वपूर्ण देवता बन गए।
और नए देवता रुद्र और विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश की संकल्पना बनकर के आई और अवतारवाद का विकास होना शुरू हुआ, जिसमें भगवान राम विष्णु के अवतार, फिर कृष्ण भगवान कृष्ण है वो भगवान विष्णु के अवतार। इस प्रकार अवतारवाद की वैदिक साहित्य और उसकी संरचना। जो वैदिक साहित्य है उसमें वेद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक के, श्रुति ग्रंथ, वेदांत आदि उपवेद आदि सब चीजें हैं। उनकी इस समय में क्या है, विभिन्न प्रकार की जो संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। वेदों में जैसे 4 वेद हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? 1, 2, 3 और 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। महत्वपूर्ण है इस जगह से, इस टेबल से पक्के एक प्रश्न हमेशा संभवतः एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद की जो विषय वस्तु है वो क्या है? प्रार्थना, या फिर अपन बोल सकते हैं रचाएं, मतलब एक प्रकार की स्तुति वगैरह। इसको जो करवाने वाला उसको क्या बोलते हैं? जो ऋज्विक वगैरह जो करवाने वाला होता है उसको बोलते हैं होता या होत्र। उसके बाद इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशितकी, इनके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उसी प्रकार इसका उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। और इस आयुर्वेद का संबंध किससे होता है? चिकित्सा से। चिकित्सा से इसका संबंध माना जाता है। उसी प्रकार दूसरा वेद कौन सा है? सामवेद। इसकी विषय वस्तु क्या है? गायन विधि है ऋग्वेद के मंत्रों की, या वेदों की पूरी गायन विधि है। इसका जो ऋज्विक होता है वो कौन होता है? उद्गाता, मतलब करवाने वाले को क्या बोला जाता है? उद्गाता, मतलब गायन विधि है तो गाता, उद्गाता। ब्राह्मण ग्रंथ है इसके कौन से हैं? 25 और 26। और इसकी जो उपवेद है वो कौन सा है? गंधर्व। मतलब ये किससे संबंधित है? ये गायन से संबंधित है, गायन से संबंधित है, गायन कला से, या संगीत कला का विकास मान सकते हो इस चीज को आप। उसी प्रकार यजुर्वेद, यजुर्वेद के अंदर क्या दिया हुआ है? इसकी विषय वस्तु है वो कौन सी है? यज्ञ विधि, कि इसके अंदर यज्ञों को कैसे किया जाता है, यज्ञों के अंदर कितना, यज्ञ का आकार कैसा होना चाहिए, उसकी ऊंचाई कैसी होनी चाहिए, उसकी वो पूरी की पूरी जो संरचना है, गणना है वो होती है। साथ में किन मंत्रों का उच्चारण किन किन यज्ञों में किया जाता है आदि सब चीजों के बारे में इसमें बताया गया है। इसको करवाने वाले को अधर्व्यू बोलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन से हैं? शतपथ और तैतरी। और इसकी जो उपवेद है इसका वो है कौन सा? धनुर्वेद। और धनुर्वेद का मतलब है युद्ध और कला से संबंधित जानकारी, युद्ध कला संबंधित है ये, युद्ध कला से संबंधित है ये। उसी प्रकार अंतिम वेद चौथा, इन तीनों को वेद त्रय भी बोला जाता है। और चौथा वेद क्या है? अथर्ववेद है। इसकी विषय वस्तु है वो अनार्यों की रीति रिवाज और जादू टोना, मतलब आर्यों का नहीं, अनार्य, जो उन्होंने आर्य धर्म ग्रहण नहीं किया उनसे संबंधित ज्यादा माना जाता है। इसका जो ऋज्विक होता है उसको ब्रह्मा बोला जाता है। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपद है। और इसके उपवेद है वो शिल्प वेद है। शिल्प वेद का मतलब वास्तुकला से संबंधित, वास्तुकला से संबंधित माना जाता है इसको। तो रीति रिवाज, जादू टोना आदि होने की वजह से क्या है, इसको वेद त्रय से अलग किया जाता है। इस आधार पर इसको वेद त्रय से, और इन तीनों को अपन किस में मानते हैं? इन तीनों को अपन मानते हैं वेद त्रय के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। इसके बाद अपन देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों की विशेष जानकारी। संहिता, संहिता किसको बोलते हैं? संहिता का मतलब है चारों वेदों का सम्मिलित रूप श्लोकों के रूप में। चारों वेदों का सम्मिलित रूप है वो श्लोकों के रूप में, श्लोकों के रूप में किसमें आता है? संहिता में। और श्रुति क्या है? श्रवण द्वारा, श्रवण द्वारा मतलब ज्ञान को आगे बढ़ाना। मूल रूप से श्रवण के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी हमने सुन करके जो
पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चीजें बढ़ा रहे हैं, पीढ़ी से पीढ़ी ज्ञान हस्तांतरित। बहुत सी चीजें हैं जिनको अपन अपने दादा दादी या नाना नानी इनसे सुनते हैं हम, बहुत सी चीजें जिनका कहीं भी लिखित साक्ष्य में हमारे वर्णन नहीं मिलता। तो वेद है वो शुरुआत के अंदर क्या थे, शुरुआत में जब वेद थे उस समय में वो सारे के सारे श्रवण साहित्य ही हैं, और उनका संकलन है वो बाद में किसी ने सबसे सुन करके बाद में ही इनको लिखा गया है। वेद त्रयी में मैंने पहले ही बताया कि वेद त्रयी में 3 है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये वेद त्रय में शामिल है। और जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद है जो चौथा वेद है, इसको इसमें शामिल नहीं किया गया। कारण क्या था, जादू टोनों से संबंधित था। ये जादू टोनों से संबंधित होने के कारण इसको इसमें क्या किया गया, इसमें शामिल नहीं किया गया। इस वेद को संबंधित होने के कारण इसको शामिल नहीं किया गया। शयान सूक्त है वो ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है, जिसके अंदर क्या है, गणतंत्र प्रणाली का भी वर्णन है। शयान सूक्त ग्रंथ है, जो मतलब सुंदर ढंग से लिखे गए हैं उनको सूक्त ग्रंथ कहा जाता है। तो जिसमें शयान सूक्त है उसमें गणतंत्र प्रणाली का विवरण किया हुआ है। संवाद सूक्त के अंदर ऋग्वेद के इस सूक्त में यम यमी का संवाद माना जाता है, और इसी से सबसे महत्वपूर्ण नाट्य कला की प्रारंभ माना जाता है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि नाट्य कला का प्रारंभ किस सूक्त से माना जाता है, तो संवाद सूक्त से। और साथ में यम यमी का संवाद माना जाता है। यम यमी मूल रूप से जुड़वा भाई बहन थे, और यह माना जाता है कि पृथ्वी के अंदर जब मानव उत्पत्ति हुई, और मानव उत्पत्ति में जब मानव के जो आगे वृद्धि और विस्तार करने की स्थिति आई कि भाई मानव का और विकास होना चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि यमी है वो यम को बोलती है कि हमें दाम्पत्य संबंध बनाने चाहिए ताकि मानव सृष्टि का विकास आगे बढ़ सके, मतलब और ज्यादा मानव, मतलब जो भी जनरेशन बढ़ सके। तो यम इनको मना कर देता है कि यह धर्म और मर्यादा के विरुद्ध है, यह धर्म और मर्यादा के विरुद्ध माना जाता है। तब जाकर के इसको यम मना कर देता है। तो यम यमी है, इसको क्या है, धर्म, नैतिकता व सामाजिक मर्यादा का आधार माना जाता है इनको। यम यमी का जो संवाद है इसमें धर्म, नैतिकता और उसके बाद में उसके जो मर्यादा है उसका प्रतीक के तौर पर, मर्यादा का प्रतीक का भी आधार माना जाता है कि यम यमी का जो संवाद है ये समाज में धर्म की स्थापना, नैतिकता की स्थापना और सामाजिक जो मर्यादा है उसकी स्थापना, कि हमें मर्यादा में रहना चाहिए, हमें धर्म की स्थापना करनी चाहिए, हमें नैतिक आचरण को ऊंचा करना चाहिए, नैतिक आचरणों को प्रबल और महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। ये चीजें बताई गई हैं। अगला वेद कौन सा है, हमने पढ़ लिया ऋग्वेद। अगला वेद कौन सा है, सामवेद। साम का अर्थ होता है गायन या संगीत। उद्गाता हमने देखा ही था इसको संचालित करने वाला। सबसे छोटा वेद माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वेदों के अंदर मैं कौन हूं, सामवेद हूं, कि वेदों में अगर मेरी बात की जाए तो मैं सामवेद हूं, मतलब मेरा छोटा ही स्थिति है। सामवेद में कुल 1801 मंत्र हैं, जिसमें से 75 मंत्रों को छोड़ करके शेष सारे के सारे किससे लिए गए हैं, ऋग्वेद से। लेकिन जो भी मंत्र लिए गए हैं उनको इसके माध्यम से गायन विधि से पूरा किया जाता है। तो लगभग 1700 जो 26 मंत्र हैं वो किससे लिए गए हैं, 1726 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, और 75 मंत्र हैं वो इनके खुद के हैं, नए हैं। तो ये इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है। फिर अगला कौन सा आ जाता है, यजुर्वेद। 2 भाग हैं इसके, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। 40 इसमें अध्याय हैं। अंतिम अध्याय है उसको ईसोपनिषद कहा जाता है,
और इसका जो विषय है वो क्या है? आध्यात्मिक चिंतन। जो राजाओं के द्वारा संपादित किया जाता था राजसूय यज्ञ, उसका सर्वप्रथम उल्लेख हमारे को कहां से मिलता है? यजुर्वेद से। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि 40 अध्याय 2 भागों में बटा है, कृष्ण और शुक्ल 40 अध्याय है। अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है, आध्यात्मिक चिंतन इसकी विषय वस्तु है। साथ में राजसूय यज्ञ का सबसे प्रथम इसी में उल्लेख मिलता है। तो कहने का मतलब यजुर्वेद का मतलब क्या है? मूल रूप से यज्ञों के संपादन से संबंधित है। सामवेद हो गया और सामवेद के श्लोक वगैरह। उसी प्रकार जो अंतिम वेद है वो कौन सा है? अंतिम वेद अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया। अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया। ये अर्थ है इसका पवित्र जादू या जादू टोना, कर्मकांड आदि पर आधारित है। ये 20 मंडल हैं इसके, 731 सूक्त हैं और लगभग 6000 इसमें मंत्र हैं। राजा परीक्षित है, उसकी जानकारी मिलती है अर्जुन का जो पुत्र था और अभिमन्यु का जो पुत्र था, जिसको मृत्यु लोक का देवता भी कहा जाता है, मृत्यु का देवता कहा जाता है इसको। और अथर्ववेद से ही क्या है? दास प्रथा और गोत्र व्यवस्था दोनों शब्दों का पहली बार प्रयोग किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। और अथर्ववेद की 2 मूल रूप से शाखाएं हैं, जिनको शौनक और पिप्लाद 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? शौनक और पिप्लाद। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, 2 शाखाओं में विभाजित है। एक का नाम शौनक है, दूसरा पिप्लाद है। और अथर्ववेद को वेद त्रय से बाहर करने के कारण क्या है? रीति रिवाज, जादू टोना होने के कारण इसको क्या किया गया है? वेद त्रय से इसको बाहर रखा गया है। किसको? अथर्ववेद को। तो इसी प्रकार ये 4 हमारे वेद हैं। और वेदों के साथ में अन्य क्या क्या चीजें हैं? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। तो ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं? वेदों की सरल व्याख्या में रचना, वेदों को सरल भाषा में या सरल व्याख्या, सरल भाषा में रचित जो ग्रंथ है उनको अपन क्या कहते हैं? रचित ग्रंथ को क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। कि ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक के, वनों के एकांत, वनों में एकांत में लिखे गए, एकांत में लिखे जाने वाले, लिखे जाने वाले, वनों में एकांत में लिखे गए इनको। और एकांत में लिखे जाने के कारण इनको क्या है? दार्शनिक ग्रंथ वाले, दार्शनिक ग्रंथ हैं ये, दर्शन के बारे में दार्शनिक ग्रंथ हैं ये। मूल रूप से ज्ञान मार्गी विचारधाराओं पर आधारित हैं। किस पर हैं? ज्ञान मार्गी विचार धाराओं पर आधारित हैं ये। तो ज्ञान मार्गी विचारधाराओं पर आधारित ग्रंथ हैं, क्योंकि एकांत में लिखे गए हैं। एकांत में आदमी कोई ज्ञान की मार्ग, ज्ञान वगैरह खोज के लिए या कोई दर्शन की खोज के लिए चुपचाप बैठ करके शांत वातावरण के अंदर, जहां पर कोई उनको बाधित करने वाला नहीं है, ताकि वो पूरे विश्व, सृष्टि आदि विचारधाराएं जो भी है कि कहां से इसकी खोज, कैसे, तो ये सारी चीजों के बारे में जो ग्रंथ में विवरण मिलता है वो किस में मिलता है अपने को? आरण्यक ग्रंथों में। अंतिम भाग क्या है? उपनिषद, जिसको क्या अन्य नाम भी बोला जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। वेदों का क्या है? ये अंतिम भाग है, अंतिम भाग वेदों का। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। और उपनिषद मूल रूप से कितने हैं? उपनिषदों की संख्या 108 है। कठोप उपनिषद, ईसोप उपनिषद, अनेक प्रकार के उपनिषद हैं।
तो उनकी 108 संख्या है, जिसमें 12 को प्रमाणिक माना जाता है। 12 को प्रमाणिक माना जाता है। 108 है, उसमें 12 को ज्यादा प्राथमिक और उसको प्रमाणिक माना जाता है, क्योंकि इन 12 के ऊपर किसने, शंकराचार्य ने टीका टिप्पणी लिखी। मतलब इन 12 के ऊपर शंकराचार्य ने अपने कुछ वक्तव्य लिखे हैं, अपनी कुछ टीकाएं, कुछ टिप्पणियां, कुछ अपना विवरण इसमें डाला है। उपनिषदों की विषय वस्तु ब्रह्मा, आत्मा, मोक्ष, सृष्टि का निर्माण वगैरह, ये सारी की सारी चीजें इसके। उपनिषदों का जो सार है वो पूरा का पूरा गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, जो हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है, वो इसका क्या है, उपनिषदों का पूरा सार है उसमें। क्योंकि ये क्या है, उपनिषद मूल रूप से क्या है, वेदों के अंतिम भाग, दूर दराज गुरु। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उपनिषद गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेने की स्थिति, गुरु के पास बैठकर ज्ञान या शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा ग्रहण करना। और इन्हीं से ही क्या हुआ था, गुरुकुलों का विकास हुआ था। गुरुकुल वगैरह इन्हीं से ही बने थे शुरू के अंदर। शुरुआत में हमने देखा कि वेदों के अंदर शुरुआत में कोई भी ऐसी कक्षाएं वगैरह नहीं हुआ करती थी, ना कोई लिखित लेखन सामग्री वगैरह हुआ करती थी। गुरु के गुरुकुलों के अंदर बड़े बड़े राज खानदान से संबंधित राजकुमार वगैरह या बड़े उच्च वर्ण से लोग से संबंधित लोग जाकर के वहां पर बड़े बड़े जो गुरु हैं, गुरु वशिष्ठ, गुरु द्रोण, गुरु विश्वामित्र, अनेक प्रकार के जो गुरु हैं, उनके आश्रमों में जाकर के और वहीं पर रह करके उपनयन संस्कार करने के बाद में वहीं से वो अध्ययन करते थे, अध्ययन अध्यापन करते थे। तो गुरु उनको क्या है, मतलब एक कह करके ही सब चीजें सिखाया करता था। कोई उनके लिखित साक्ष्य वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं होते थे। व्यवस्थित रूप से उपनिषदों का जो दर्शन है वो व्यवस्थित रूप से बादरायण ने अपने ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में लिखा। बादरायण ऋषि हैं जिन्होंने अपने ब्रह्मसूत्र के अंदर उपनिषदों का संपूर्ण जो दर्शन है कि उपनिषद है वो दिखने में कैसे हैं, उनकी जो दार्शनिक व्याख्या कैसी है, ये सारी की सारी चीजें किसमें लिखा है कि बादरायण ने अपने ब्रह्मसूत्र ग्रंथ के अंदर लिखा है इसका विवरण। ब्रह्मसूत्र पर बादरायण का जो ब्रह्मसूत्र है इसके ऊपर शंकराचार्य ने, ये बहुत महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, शंकराचार्य ने शारीरिक भाष्य की रचना की। बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर शंकराचार्य ने शारीरिक भाष्य और रामानुजाचार्य हैं, उन्होंने क्या लिखा, श्री भाष्य। तो ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम की दृष्टि से ये पूछे जाते हैं। ठीक है। और वेद शास्त्र का अर्थ, वेद है वो संस्कृत के विद धातु से बना है, संस्कृत के विद धातु से बना है। और विद का अर्थ क्या है, ज्ञान या जानना। वेद मूल रूप से 4 है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है। तो इस प्रकार अपन मतलब, और वेदों को क्या है, श्रुति ग्रंथ भी कहा गया है। ये अपन पहले कई बार लिख चुके हैं इसको। वेद क्या है, श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है इनको, श्रुति ग्रंथ भी, श्रुति ग्रंथ भी कहते हैं। तो इसी प्रकार वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सामाजिक व्यवस्था, इनकी महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पूरा संपूर्ण का संपूर्ण हमने जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके अंदर संकलित किए हैं। जो भी विषय वस्तु है उसको बार बार एक दूसरे के साथ, ऋग्वेदिक काल को उत्तर वैदिक काल के साथ तुलना करके पढ़े। तथ्यों को तुलनात्मक आधार से पढ़ने से आपकी स्मृति बढ़ेगी। फिर इसका अपने गहन मंथन और विश्लेषण करें। आपको जो भी कंटेंट जो दिया जा रहा है पूरा का पूरा एक व्यवस्थित है, एक फ्रेमवर्क में तैयार किया गया ताकि कुछ भी आपका छूटे ना। बेहतर तरीके से अध्ययन करवाने का प्रयास है। आप हमारे साथ विश्वास के साथ जुड़े और आप अपनी सफलता है उसको आप सुनिश्चित करें। हम लगातार निरंतर आपके लिए जो रिकॉर्डेड वीडियो हैं वो निरंतर एक प्रतिदिन सप्ताह में कम से कम 4 या 5 वीडियो है वो आपके लिए जारी रखेंगे। और साथ में हम ये प्रयास करेंगे कि जो भी
टॉपिक होगा वो डालने के बाद में उससे जो संबंधित आरपीएससी या विभिन्न प्रकार के जो संस्थाओं के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सीरीज भी लेकर के आएंगे, और अन्य कोई प्रश्न है वो आगामी वो भी लेकर के आएंगे। इसकी जो पीपीटी है वो मूल रूप से हम किस पर, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दी जाएगी, जो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। साथ में सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है वो प्राप्त हो जाए। अधिक से अधिक बच्चों तक जुड़े, अधिक से अधिक बच्चे जितने भी ज्यादा जुड़ेंगे, और जो आपके द्वारा शेयर सब्सक्राइब ये जो किया जाएगा ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो हम आपके लिए और ज्यादा प्रेरित होकर के अधिक से अधिक तथ्यों का संकलन करेंगे। साथ में जो क्लास है उसको आप ध्यान से सुने, क्योंकि आजकल जो आरपीएससी और आरएसएसबी या अन्य जो भी निकाय हैं, चाहे वो नेट का एग्जाम हो या अन्य जितने भी अपने आरपीएससी और आरएसएसबी या अन्य जो भी यूपीएससी की संस्थाएं जो भी एग्जाम करवा रही हैं, उनमें ज्यादातर है वो विश्लेषणात्मक अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें क्या वो हमारी समझ के ऊपर आधारित है। और बहुत से प्रश्न हैं वो आजकल इस तरह से सीधा तथ्य पूछने से मतलब हट गए हैं। वो सारी चीजें एक कथन, कथन कारण, एक सही, दो सही, एक दो तीन सही, कौन सा गलत, इस तरह का। तो उसमें आपको क्या है कि आप अपनी जो क्लास है उसको एक बार आप अपने हाथ से भी नोट्स बनाएं, और ये चीजें अध्ययन है आप निरंतर हमारे साथ जारी रखें। इसी के साथ धन्यवाद।